viewers, and welcome you all to today's video of Biology Boosters. Yes, today we will be discussing about the most important chapters for NEET 2020. Okay, which will account for about 60 to 70 questions. Mark my words, not percentage of questions, it's the number of questions. Around 60 to 70% of questions will be covered by the chapters which I will be discussing now. Okay, so ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू. बेसिकली बायोलॉजी में अपना क्या है, जूलॉजी और बॉटनी. ओके, बट मैं वीडियो को इस तरह से नहीं बनाऊंगा. आई विल डिवाइड योर होल थिंग इनटू टू वे. ओके, द इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स इन टू वेज. पहला, इट विल द फर्स्ट पार्ट विल गिव यू द इम्पॉर्टेंस on the basis of number of questions asked, most number or frequently asked questions. Okay, मीन्स जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उन चीज़ों को पहले डिस्कस करेंगे. एंड लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विल कंप्राइज द बोनस चैप्टर्स. एंड टू नो अबाउट द बोनस चैप्टर्स, stay with us till the end of this video. So let's start our most important discussions. Okay, important chapters on the basis of number of questions. Okay, frequently asked questions. So उसमें पहले बात करेंगे हम क्लास 11th के बारे में. So क्लास 11th का जो important chapters है, that is, first thing is human physiology, then diversity of living world. देखो, human physiology is the most important thing because human physiology comprises of 10 to 30% of questions of the paper. Okay, और recently कुछ days में हम देख सकते हैं कि 12 to 13 नंबर ऑफ क्वेश्चंस पास्ट कुछ क्वेश्चन पेपर अगर आप उठा के देखोगे, करीब 12 से 13 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी से हैं. तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन फिजियोलॉजी डिटेल में, ठीक है, जिसके बाहर आपके नीट में क्वेश्चन आ ही नहीं सकता. ठीक है, एवरीथिंग अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी आई एम डिस्कसिंग इन माई दिस चैनल, सो स्टे ट्यून विथ अस. ठीक है, एग्जाम तक आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी टोटली कंप्लीट हो जाएगी. एंड आफ्टर ह्यूमन फिजियोलॉजी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टॉपिक ऑफ 11th क्लास 11th बायोलॉजी इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड. एक्चुअली डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड अगर आप देखो तो इसमें इट कंप्राइज ऑफ 4 चैप्टर्स आई थिंक. बट आपको उसमें से जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ क्लासिफिकेशन. ओके, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, BC बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड देन सेकेंड थिंग इज विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज प्लांट किंगडम. ओके, प्लांट किंगडम. एंड आई मस्ट से दिस इज़ द गोल्डन चैप्टर. ओके, जिसमें क्या है, इसमें आपको कम पढ़ के ज़्यादा मिलेगा, मीन्स लेस एफर्ट ग्रेटर रिजल्ट्स. सो प्लांट किंगडम मस्ट चैप्टर है, गोल्डन चैप्टर है. जैसे मार्क करने करना, प्लांट किंगडम पढ़ना, फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड थर्ड में क्या है, एनिमल किंगडम भी है. ठीक है, बट एनिमल किंगडम को मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ बिकॉज एनिमल किंगडम इज़ अ वास्ट थिंग. ठीक है, इट हैज़ अ वास्ट कोर्स, यानी कि ज़्यादा एफर्ट. और क्वेश्चंस तो आप जानते हो किस तरह से आता है, बिना पढ़ के भी आप उस चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, एफर्ट इतना डालोगे बट रिजल्ट इतना कम रहता है. सो इसीलिए मैं इसमें इंक्लूड नहीं करता हूँ. लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है एनिमल किंगडम, प्लीज़ आई मस्ट से यू मस्ट गो थ्रू NCERT. कोई दूसरी बुक्स फॉलो मत करना है. आप अगर क्वेश्चन करते हो, आपको कोई इधर उधर से क्वेश्चन मिलता है जो आपको पता नहीं है, NCERT के बाहर का, प्लीज़ उसको याद रख लो. बट उसके चक्कर में एनिमल किंगडम को किसी भी दूसरे बुक से कवर करने की कोशिश मत करना. ओके, ओनली गो फॉर NCERT. ओके, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ओनली NCERT. ठीक है, सो गोल्डन चैप्टर्स हो गए अपने. क्या है, पहले तो ह्यूमन फिजियोलॉजी जो कि 12 से 13 क्वेश्चन देता है, इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट दिस थिंग. ओके, उसके बाद आता है आपका डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड विच मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट उसमें क्या है, प्लांट किंगडम. देन योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैं कहूँगा, नॉट एनी यूनिट, चैप्टर ऑफ क्लास 11th इज मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट किंगडम. ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स. तो इसमें क्या है, इसमें आपको जो बेसिकली जो याद रखना है दैट इज़ फैमिली. ठीक है, इसमें क्वेश्चन हमेशा फैमिली से ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिली. ठीक है, सो आपको फैमिली से ही क्वेश्चंस आएंगे. भाई 3 ही तो फैमिली है NCERT में, उन तीनों के सारे एक एक लाइन. ठीक है, एक एक लाइन NCERT का, उस तीनों का याद रखना है आपको. उतने से ही एटलीस्ट 1 से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है, सो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे, वो है क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. सो दिस इज़ द लीस्ट फॉर क्लास 12th मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ओके, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. देखो, इवोल्यूशन इसलिए बिकॉज इवोल्यूशन एक कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर्स है.
ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस है, तो आप जेनेटिक्स के साथ पढ़ोगे तो ठीक है, बट अगर आप जेनेटिक्स आपको लंबा लगता है तो सिर्फ जेनेटिक्स भी ओके है, ठीक है। इन सबसे मिला के क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं पास्ट कुछ ईयर्स में, अगर आप पेपर उठा के देखोगे। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ रिप्रोडक्शन इन प्लांट एंड एनिमल, ओके। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एंड एट लास्ट इकोलॉजी को ऐड किए बिना ये लिस्ट कैसे ख़त्म हो सकता है, ओके। सो इकोलॉजी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ क्लास 12, ओके। क्लास 12 क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा ये अगर गोल्डन में इसको रखता ना, इसको बोलता बोनस चैप्टर, तो इसको बोनस चैप्टर कहने में कोई गलत नहीं है, बिकॉज कम एफर्ट, एक बार चैप्टर पढ़ के भी आप आराम से इसे कर सकते हो। और बेसिकली इकोलॉजी में सबसे ज़्यादा याद रखना आपको क्या है, नंबर्स, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ बहुत सारे, परसेंटेज जैसे दिया हुआ है, ठीक है, वो सब याद रखना है। और एग्जाम्पल्स जो हैं, ठीक है, आपको बेसिकली एग्जाम्पल ही याद रखना है इकोलॉजी में, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। एंड अगर इकोलॉजी में भी पूछा जाए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, तो मैं कहूँगा 2 चैप्टर, दैट इज़ ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, देन इकोसिस्टम। ये 2 थिंग दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी, लेकिन ये 2 पढ़ के मत छोड़ देना, यू हैव टू कंप्लीट 4 थिंग्स। अगर आप 2 पढ़ रहे हो तो बाकी सारे जितने भी चैप्टर इसके हैं इस यूनिट में यू हैव टू कंप्लीट, बिकॉज क्या है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ लॉजिक नहीं लगाने, एक सेकेंड में क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इकोलॉजी के सारे चैप्टर्स एक बार पढ़ लेना, एग्जाम्पल्स रट लेना, देखना, इतना कर लोगे आप आराम से, यू विल गेन गुड मार्क्स इन बायोलॉजी। सो अब हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई वीडियो, ठीक है, जिसे मैं बोनस चैप्टर्स कहता हूँ, ओके। व्हाट इज़ बोनस चैप्टर्स? दीज आर दोज चैप्टर वेयर लेस एफर्ट ग्रेटर आउटपुट, मतलब कम मेहनत में ज़्यादा बड़ा रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं, ओके। सो लेट्स बिगिन फॉर द बोनस चैप्टर्स। जी हाँ, बोनस चैप्टर में पहला चीज़, बिना कोई बाउंड्रीज़ के, ठीक है, ना 11th ना 12th, नथिंग, ठीक है, पहला चीज़ है प्लांट किंगडम, ठीक है, कम मेहनत में ज़्यादा रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ओके। नेक्स्ट थिंग कम्स माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अरे भाई डायरेक्ट आपको माइक्रोब्स के नाम पूछ लेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, पूरा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है, इसमें भी सारे एग्जाम्पल आपको याद रखना है, ठीक है। एंड देन आता है बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट है, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, देन एप्लीकेशन। प्रिंसिपल एंड प्रोसेस जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके। सो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन चैप्टर में उसी को कह रहा हूँ, ओके। बायोटेक्नोलॉजी का प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, आई एम टेकिंग दिस पार्ट टू बी द गोल्डन वन। बट अगर आप इतना बड़ा पढ़ सकते हो, 2 मिनट लगेगा आपको, मतलब सॉरी नॉट 2 मिनट्स, इट्स अ मैटर ऑफ 2 आवर्स ओनली, ठीक है। आप बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन भी उन 2 आवर्स में ख़त्म कर सकते हो, तो पढ़ोगे जब दोनों एक साथ पढ़ लेना। आफ्टर दैट स्ट्रैटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड एंड प्रोडक्शन, ठीक है, फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट जो है स्ट्रैटेजी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इन द सेंस अगर मुझे इसमें से भी मतलब कहना पड़े, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ प्लांट ब्रीडिंग, ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं। सो ये चीज़, ये 3 चीज़ होंगे जो कि 12th में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। इसके मतलब गोल्डन चैप्टर्स है, कम एफर्ट ज़्यादा रिजल्ट्स। नाउ कमिंग टू 11th। सो 11th में प्लांट किंगडम तो एक मैंने बता दिया, यूनिवर्सल है भाई। उसके बाद आती है प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें प्लांट फिजियोलॉजी में क्या है, 4-5 चैप्टर हैं, बट उसमें से जो NCERT में पढ़ना है और जो कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट मानता हूँ, दैट इज़ मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, मिनरल न्यूट्रिशन। एंड उसके बाद जो है दैट इज़ योर, आई थिंक इट्स हार्मोनल चैप्टर, ओके, प्लांट ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है, ठीक है। सो दिस चैप्टर एंड मिनरल न्यूट्रिशन, दिस 2 आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा भी बाकी दोनों इंपॉर्टेंट है, बट गोल्डन चैप्टर्स में अगर मुझे कहा जाए, और दिस बोनस चैप्टर, दिस मिनरल न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, ठीक है। सो ये हो गया। एंड देन बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल्स इसलिए मैं रख रहा हूँ बिकॉज केमिस्ट्री में भी आपका बायोमॉलिक्यूल कवर हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हियर द बायोमॉलिक्यूल्स सम इंपॉर्टेंस। एंड सेल उतना इंपॉर्टेंट तो आप नहीं कर सकते, थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो सेल को भी हम ऐड कर सकते हैं बोनस चैप्टर, बट उससे पहले मैं कहूँगा आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने कहा जितने भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उससे पहले आप प्लीज़ ट्राई करना बोनस चैप्टर्स जो मैंने कहा ना, यहाँ पे लिस्ट आउट किया, इसको एक बार पढ़ लेना, एटलीस्ट बायोमॉलिक्यूल्स तक, सेल तक मत जाओ, बायोमॉलिक्यूल्स तक पढ़ लेना, दैट इज़ सफिशिएंट, ओके। सो
तो बोनस चैप्टर्स आर ओवर। अगर आप इसको भी अच्छे से, इतना भी अच्छे से पढ़ते हो ना, बोनस चैप्टर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यू कैन गेन 300+ इन नीट। ओके, बायोलॉजी में आप 300+ स्कोर कर सकते हो, एंड बायोलॉजी में 300 स्कोर प्लस करना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। डोंट रन आफ्टर फिजिक्स केमिस्ट्री, प्लीज़ ट्राई टू गेट 300+ इन बायोलॉजी, बिकॉज दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आप बायोलॉजी में 300+ ले आ सकते हो, ऑटोमेटिकली फिजिक्स केमिस्ट्री 100 ले आए, योर स्कोर विल बी 500+। ओके, लेकिन अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 120 140 के पीछे पढ़ोगे ना, बायोलॉजी सीधा 200 के आसपास आ जाएगा। सो दैट विल बी अ ग्रेट प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज़ डेलिबरेटली आप देख सकते हो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आप 100 एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना, यू कैन डेफिनेटली यू कैन स्कोर 140 के आसपास, जितना ईजी पैटर्न जा रहा है। ओके, इसी तरह के वीडियोस लाइक फिजिक्स बूस्टर्स in which we will be discussing about the important chapters of physics, ठीक है, एक और वीडियो में बहुत जल्द लेके आऊँगा। So for time being, keep practicing and stay tuned with RIG. Thank you and have a nice day.